वाटर टैंक बनाया जा रहा है, जिसकी देखें बेस किसकी बने हुई है, शीशे की, और इसके हमने लेग्स लगा के अब इसके साथ क्या लगा दिए जी, स्टैंड अटैच कर दिए। आज का हमारा लेक्चर है रिपल टैंक। लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर नंबर 10 का, रिपल टैंक। ये नाम से ही जाहिर है, रिपल का मतलब होता है लहर, टैंक का मतलब ऐसा ऑपरेटस जो लहर पैदा करे, और हमने अपनी बुक में लहर को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेव से। इसका मतलब नाम से जाहिर हो गया, ऐसा ऑपरेटस जो क्या पैदा करे, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेव्स। कौन सी वेव्स? यहाँ हम पानी डालेंगे इस ऑपरेटस के अकॉर्डिंग, और उसमें पानी डाल के हम जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो हो गए हमारे पास वाटर वेव्स। और दूसरा, इस ऑपरेटस का दूसरा काम भी है कि ये वाटर वेव पैदा करने के साथ साथ ये और क्या काम करता है, उन वेव्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, जो आज हमने आज के टॉपिक में पढ़नी है वो क्या है कि हमने एक ऐसी डिवाइस पढ़नी है जो पानी की वेव्स पैदा करे। पानी की वेव्स पैदा करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, जिसमें अमूमन 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 दी गई हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऑपरेटस की कंस्ट्रक्शन क्या होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, इसकी बनावट, ये ऑपरेटस बनता किससे है, इसकी अगर बनावट समझ आ गई तो एक्चुअली ये जो बनावट है यही इसमें सबसे मुश्किल टास्क है, और इस ये बनावट अगर समझ आ गई तो इसमें हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे टू चेक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको समझ आ जाएंगी। तो बनावट आपने गौर से समझनी है। इस बनावट में ना हमने सबसे पहले ले लेने हैं जी एक टेबल। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि आप एक लकड़ी वाली टेबल लें और उसके ये स्टैंड वगैरह भी हों, लेग्स इसकी भी हों, और उस लकड़ी वाली टेबल से आप आधा मीटर ऊंचाई पर, यानी आधा मीटर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आप एक गिलास का स्लैब रख दें, यानी गिलास का बना हुआ इस तरह स्लैब हो, और इस साइड उसकी साइडें भी हों, ताकि उसके अंदर हम पानी डाल सकें और उसी पानी की वेव्स पैदा करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकें। बट अमूमन हमारी बुक में भी जो डायग्राम बनाई गई है वो उस थ्योरी के अगेंस्ट है, पहली चीज़। दूसरी, हम जो अमूमन प्रैक्टिकल करते हैं लैब के अंदर, उसके अंदर भी इसी तरह के ऑपरेटस डायग्राम होती है जो कि डायग्राम यहाँ बनाई गई है। तो इस बात से ये क्लियर हुआ कि आप बजाय लकड़ी वाली टेबल लेके उससे आधा मीटर ऊपर गिलास का स्लैब रखें, ये काम करने के बजाय एक और काम भी कर सकते हैं। कर क्यों रहे थे हम ये काम? आधा मीटर बुलंदी पर रखने का मकसद ये था कि पानी की जो वेव्स पैदा हो ना गिलास स्लैब में, और वही वाली वेव्स उस गिलास से नीचे मेज़ के ऊपर हम कोई भी पेज वगैरह रख के उनको ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन एक और काम भी किया जा सकता है, बजाय हम इसको ऊपर रखने के, हम ये जो लेग्स हैं, इन लेग्स की लंबाई कितनी, हाइट कितनी कर लें, आधा मीटर। और ये जो हमने टेबल यूज़ की हुई है, टेबल की बेस हम किसकी बना लें, शीशे की, और इसकी साइडों पर हम क्या कर लें, थोड़े थोड़े इस तरह वाल्स शीशे की बना लें, गिलास की बना लें। इससे हमारा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हम डबल ऑपरेटस 2 चीज़ें लेने से बच जाएंगे। और फिर इसी के नीचे ये जो हमारे पास नीचे पोर्शन है, इस जगह पर आप क्या रखें, एक पेज रख दें, और पेज रखने के बाद उस वाइट कलर का पेज रख के उसके ऊपर आप क्या कर लें, उन वेव्स को ऑब्जर्व कर लें। ठीक हो गया। तो अब ये हमारी बुक में जो थ्योरी है उसमें और जो डायग्राम बुक में बनी हुई है उसमें थोड़ा सा फर्क है। थ्योरी में कहता है कि लकड़ी वाली टेबल से आधा मीटर ऊपर ग्लास स्लैब को रखें ताकि उसमें मौजूद पानी की वजह से पैदा होने वाली वेव्स को हम क्या कर सकें, मेज़ के ऊपर ऑब्जर्व कर सकें। बट डायग्राम में क्या कहता है, डायग्राम में वो आपको ये बता रहे हैं कि आप इसी की जो ये वो है हमारे पास बेस, उसको उन्होंने शीशे का बनाया हुआ है और इसके नीचे वेव ऑब्जर्व कर रहे हैं। नजर आ रही है डायग्राम, देखें। तो आपने इसी तरह समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ आधा मीटर लिखा हुआ है, आप इसको समझ लें कि ये जो हमारे पास इसकी जो हमारे पास बॉटम है, बॉटम से इस टेबल की बॉटम तक का या बेस तक का जो हाइट होगी वो आप कितनी कंसीडर कर लें,
हाफ मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। इससे कोई अच्छा, ये हाफ मीटर ये 50 सेंटीमीटर ही क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये वो एक्यूरेट डिस्टेंस है जिसके ऊपर हम वेव्स को शार्पली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर जो वेव्स हैं नीचे हमें शार्पली ऑब्जर्व होंगी, ना कि वो शेप थोड़ी सी धुंधली होंगी। ये शार्प वेव्स की इमेज यहाँ ले रहे हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर चूंकि गहराई होगी और इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के साथ हमारी बुक में एक चीज़ नहीं दी गई जो कि अमूमन हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या है, हम इसके अंदर कुछ डिटर्जेंट्स भी डाल देते हैं। उसकी वजह क्या है, पानी बेरंग है। अगर आप सिर्फ पानी डालेंगे, पानी की वेव्स आप नीचे इसके ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कोई कलर ही नहीं है। हम उसके अंदर कुछ डिटर्जेंट्स डाल देते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसमें कुछ ना कुछ शेड आ जाएगा वाटर में, और उस शेड को हम क्या कर सकेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेव नीचे स्क्रीन के ऊपर या जो हमने पेज रखा हो उसके ऊपर ऑब्जर्व कर लेंगे। अभी हम इसको उसमें प्रैक्टिकल की शेप में ड्यूरिंग वीडियो भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ क्या होगी, इसके अंदर आपने एक स्टैंड लेना है। स्टैंड के साथ आपने दो चीज़ें लगानी है। एक, स्टैंड के साथ आपने बल्ब लगा देना है। बल्ब का काम क्या होगा, बल्ब का काम होगा यहाँ पर लाइट प्रोवाइड करना। इस बल्ब का काम क्या है जी, लाइट प्रोवाइड करना, ताकि इससे बनने वाली जो इमेजेस हैं, यानी इससे बनने वाली जो वेव्स हैं, उन वेव्स को हम नीचे स्क्रीन के ऊपर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। तो लाइट आ गई हमारे पास, लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को ऑन करने के लिए क्या होना चाहिए, बैटरी। क्या होनी चाहिए, बैटरी। इस साइड पे आप पावर सप्लाई या बैटरी रख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ ये एक स्टैंड लगा हुआ है। इस स्टैंड के साथ ये हमारे पास वुडन वाइब्रेटर, क्या है ये, वुडन वाइब्रेटर। वुडन वाइब्रेटर का क्या काम होगा जी, बता सकते हैं कोई? वुडन वाइब्रेटर, वुडन वाइब्रेटर के ऊपर हमने रखी हुई है मोटर। मोटर जब चलेगी तो अंडरस्टूड है कि मोटर क्या करती है, वाइब्रेट। ठीक है, अब मोटर की जो वाइब्रेशन है, बजाय यहाँ पर हमारी बुक में यहाँ पर क्लियरली उन्होंने स्प्रिंग नहीं बनाए हुए, अमूमन ये होता है कि मोटर को इसके ऊपर अटैच करके ये जो हमारे पास ये वुडन वाइब्रेटर है, एक स्टैंड लगाते हैं यहाँ पर और इसके ऊपर यहाँ लगा होता है स्प्रिंग। ये भी आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। सिमिलरली यहाँ भी एक स्प्रिंग लगा होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब वुडन वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से स्प्रिंग भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर सके, और वो ऑसिलेटरी मोशन कैसी हो, कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेटरी मोशन का मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि उससे क्या पैदा हो, वेव पैदा हो। ये हमने काम यहाँ पे करना है। तो अब इस मोटर का काम है वाइब्रेट कराना। मेरा सवाल ये है कि हमने नीचे ये वुडन वाइब्रेटर क्यों लगाया? वाइब्रेट तो सिर्फ मोटर कर रही है, हम सिर्फ यहाँ मोटर लगा दे बजाय लकड़ी का वाइब्रेटर लगाने की। वजह क्या है उसकी, लकड़ी का वाइब्रेटर लगाने की? नहीं, इसमें असल काम हमारा ये है कि हम मोटर वाटर प्रूफ भी ले सकते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं, वाटर प्रूफ भी हो सकती है। असल काम ये है कि अगर सिर्फ मोटर लेंगे तो इससे जो वेव्स पैदा होंगी वो वेव्स बिल्कुल क्लियरली और सीधी पैदा नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि इससे स्ट्रेट वेव्स पैदा कर सकें। कैसी वेव पैदा हो, स्ट्रेट वेव। तो स्ट्रेट वेव तब पैदा होंगी जितनी लंबाई का ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिप करेगा। अगर मैं जस्ट मोटर रखता हूं तो मोटर की ये जो हमारे पास चौड़ाई है वो कम है, जबकि वुडन वाइब्रेटर की ज़्यादा है। तो वुडन वाइब्रेटर से हम स्ट्रेट वेव इजीली पैदा कर सकते हैं बजाय इस मोटर के। पॉइंट क्लियर है? तो अब उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से हम बैटरी को ऑन करेंगे तो बैटरी ऑन करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे वहाँ से बल्ब ऑन हो गया, यहाँ से वाइब्रेटर ऑन हो गया और ये अपनी जगह वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। बट अभी तक हमने क्या किया है, इसमें पानी नहीं डाला हुआ। अब आप इसमें वाटर ऐड करें। जो ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, अहम पॉइंट, कि आपने जितना वाटर इसमें ऐड कर लिया है वो वाटर ऐड करने के बाद उस वाटर के ऊपर जो ये जो वाइब्रेटर लटक रहा है ना इसके ऊपर इस तरह से,
ठीक है, वो वाटर वाइब्रेटर पानी की सतह को टच कर रहा हो, डिप नहीं करना, क्या करना है, जस्ट जो इसकी सतह को ऐसे टच कर रहा हो। अब जब ये इसकी पानी की सतह को टच करेगा, जो ही मोटर चलती है तो क्या होगा, ये वाइब्रेटर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, यानी थोड़ा सा पानी के अंदर, थोड़ा सा पानी से ऊपर, जो कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्बेंस होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, और क्या पैदा होगी, उससे वेव्स पैदा होगी, और होगी भी किस तरह की, स्ट्रेट वेव। हमारी बुक में जो एक्सपेरिमेंट कराया गया वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट वेव है। हम सर्कुलर वेव पैदा कर सकते हैं, क्या करके, इस मोटर के नीचे आप कोई पेंसिल लगा सकते हैं, उससे सर्कुलर वेव पैदा हो सकती है, या आप इससे कोई नुकीली चीज़ पतली सी ऐसे लगा सकते हैं, उससे जो वेव पैदा होंगी वो कैसी होंगी। और ये फिनोमेना, ये काम हम तब करते हैं जब हम एक चौथी कंडीशन इंटरफेरेंस पढ़ रहे होते हैं। इंटरफेरेंस वाली कंडीशन के अंदर हम इन जगहों पर, इन दो जगहों पर क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट रख देते हैं सर्कुलर शेप के अंदर, या नुकीले रख देते हैं, उससे क्या होगा, दो वेव्स पैदा हो रही होंगी, सर्कुलर वेव, और उन दोनों वेव्स की हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस, आपस में कम्बिनेशन को ऑब्जर्व करके उनकी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। बहरहाल हमारी बुक में सिर्फ 3 फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, तो उनको समझने के लिए कौन सी वेव जरूरी है, स्ट्रेट वेव। इसी वजह से हमने ये वुडन वाइब्रेटर स्ट्रेट लिया हुआ है। अच्छा, अब इसी एक्सपेरिमेंट को जो मैंने अभी आपको दिखाया या आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर देखें जी। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास एक इस तरह का वाटर टैंक बनाया जा रहा है, जिसकी देखें बेस किसकी बनी हुई है, शीशे की, और इसके हमने लेग्स लगा के अब इसके साथ क्या लगा दिए जी, स्टैंड अटैच कर दिए। ये हमारे पास स्टैंड अटैच हो गए, और इन स्टैंड के ऊपर हम ये क्लैंप लगा रहे हैं। इनका फ़ायदा क्या होगा, इसके ऊपर हम बल्ब भी लगा सकते हैं और वाइब्रेटर भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो अब ये देखें, स्प्रिंग लगा के, स्प्रिंग लगाने के बाद क्या कर रहे हैं, नीचे इन्होंने मोटर ऊपर मौजूद है और उसके साथ उन्होंने स्ट्रेट क्या क्या वुडन वाइब्रेटर अटैच कर दिए, जो क्या कर, किस लिए लगाया, टू प्रोड्यूस स्ट्रेट वेव्स। और उसके साथ ही उन्होंने पावर सप्लाई भी लगा दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें समझाया। ऑन करने के बाद अब सबसे नीचे उन्होंने क्या रखा है, पेज रखा है, और पेज रखने के बाद अब यहाँ वो बल्ब भी अटैच कर देंगे। ये हमारे पास एक बल्ब अटैच हो गया, ठीक है जी, क्लियर बात ये। और इसको भी उधर से पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया, ये पावर सप्लाई से अटैच हो चुका है। उसके बाद अब जो ही ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, वो देखें मोटर भी ऑन हो चुकी है, ठीक है, वाइब्रेटर भी ऑन हो गया, वो अपनी जगह से हिल रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने पानी डाल दिया, पानी बेरंग था, उसमें क्या डाला हुआ है, डिटर्जेंट्स। इसका बेनिफिट क्या होगा कि कुछ इसमें कलर आ जाए ताकि उसकी वेव्स को ऑब्जर्व कर सके। अब ये इसको सेट कर रहे हैं, कितना सेट करेगा, ताकि वुडन वाइब्रेटर पानी की सतह को टच कर सके। तो ये नीचे, इसको अभी मजीद नीचे कर रहे हैं ताकि पानी की सतह को टच कर। अब ये टच कर रहा है और इससे देखें वेव्स पैदा हो रही हैं, और ये वेव देखें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इस स्क्रीन, इसमें देखें कुछ हिस्से ब्राइट हैं, कुछ डार्क हैं। ब्राइट और डार्क हिस्से हैं। अभी हम इसको समझते हैं कि ब्राइट और डार्क हिस्से क्या हैं। फिलहाल ये देखें कि इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किए, ब्राइट और डार्क हिस्से इस वेव्स की पहचान है। अब वाटर वेव में कौन सी वेव मौजूद हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जैसा कि हम अभी हम वीडियो में देख चुके हैं कि उसके अंदर हमने देखा कि जो ही इस वाइब्रेटर को ऑन किया था, वाइब्रेटर ऑन करने के बाद इसमें वेव पैदा हुई थी, और उन्हीं वेव्स को हमने नीचे उनका पैटर्न ऑब्जर्व किया था। और उस पैटर्न में क्या था, उस पैटर्न में आपको देखें ऊपर भी नजर आ रहा है, इस पैटर्न में ये है कि इसमें कुछ पहले डार्क पोर्शन, फिर आगे देखें ब्राइट यानी वाइट कलर है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी और उसके आगे बी। फिर इस तरह ये डार्क पोर्शन, फिर आगे ब्राइट पोर्शन, डार्क पोर्शन और ब्राइट पोर्शन। नाउ क्वेश्चन इज दैट दीज डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस किस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, What type of waves represented by these bright and dark fringes? अगर आप वाटर वेव्स की ऑब्जर्वेशन करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाटर वेव किस पर मुश्तमिल होती है, क्रस्ट और ट्रफ। इट मीन वाटर वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स विच कंटेन क्रस्ट एंड ट्रफ। The portion above mean position is crust and the portion below mean position is known as trough। ठीक है, जिस वक्त यहाँ पानी का क्रस्ट वाला पोर्शन आता है, क्रस्ट वाला पोर्शन रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, डार्क हिस्से को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डार्क पोर्शन को। और जब
ट्रफ वाला पोर्शन आएगा तो ट्रफ वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइट फ्रिंजेस को। ये साइड इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। अच्छा, एक और लफ्ज बुक में लिखा गया होगा कि जब वाइब्रेटर ऑन करते हैं ना, तो वाइब्रेटर ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर एक वेव फ्रंट मिलती है। क्या मिलती है, वाटर वेव फ्रंट। अब सवाल ये कि व्हाट इज वेव फ्रंट, नाम से जाहिर है वेव फ्रंट यानी वेव के आगे वाला हिस्सा, वेव फ्रंट। वेव के आगे वाले हिस्से से क्या मुराद है, फर्ज करें ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में इस वेव से आगे वाला हिस्सा ये है, या आगे वाला हिस्सा ये है, या इससे आगे वाला हिस्सा ये है, या इससे आगे वाला हिस्सा ये है। वेव फ्रंट की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की जाए सलमान, वेव फ्रंट की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि वेव का वो पोर्शन जहां पर उस वेव के तमाम पार्टिकल सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में हो। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, क्रस्ट में इस पानी के तमाम पार्टिकल्स किसकी तरफ होंगे, ऊपर की जानिब, ऐसे ही है ना, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी इनकी जो एंगल होगा सेम होगा, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। और अगर ट्रफ की बात करें तो ट्रफ में पानी के तमाम पार्टिकल्स कहाँ होंगे, नीचे की जानिब। तो हम कह सकते हैं कि पूरी एक क्रस्ट एक वेव फ्रंट है, और हम कह सकते हैं कि पूरी एक ट्रफ एक क्या है, वेव फ्रंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेव फ्रंट, यहाँ एक लफ्ज है लिखा गया, जस्ट वन लाइनर स्टेटमेंट है कि जब वहाँ से वाटर वेव पैदा होती हैं तो वाटर वेव फ्रंट्स आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये पॉइंट सबसे अहम था, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक में। वेव फ्रंट वेव का सामने वाला हिस्सा है जहाँ उस सरफेस के तमाम पार्टिकल्स सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में हो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर हम इस क्रस्ट के ऊपर देखें तो इसके तमाम पार्टिकल ऊपर, ट्रफ पे देखें तमाम पार्टिकल नीचे। तो ये हम क्रस्ट को कह सकते हैं क्रस्ट इज वन वेव फ्रंट, ट्रफ इज वन वेव फ्रंट। अगली क्रस्ट भी एक वेव फ्रंट है, उससे अगली क्रस्ट, ये ट्रफ भी एक वेव फ्रंट है। तो ये हमने वेव फ्रंट का कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया। तो ये हमारे पास रिपल टैंक और उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है।